फ्रेंड्स, तो रास्ते और हम पहुंच गए हैं चोराव आइलैंड। और आपको क्या क्या करने लायक है, क्या क्या देखने लायक है, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए। वैसे तो गोवा में 43 आइलैंड्स हैं और जो प्रोमिनेंट फेमस आइलैंड्स है वो लगभग 17 to 18 आइलैंड्स है, जो कि मांडोरी रिवर के और जुआरी रिवर के आसपास बसे हुए हैं। ये जो चोराव आइलैंड हम जा रहे हैं वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और काफ़ी फेमस है सलीम अली बर्ड सेंचुरी के लिए। तो आइलैंड जाने के लिए आपको पणजी से ये जो बड़ा वाला ब्रिज आता है वहाँ से लेफ्ट लेना है और फिर रिबांदर करके एक पोर्ट है, तो रिबांदर पोर्ट से आपको फेरी पकड़नी है। दो मेन आइलैंड के लिए रिबांदर से फेरी जाती है, एक तो चोराव के लिए जाती है और बाद में दीवार आइलैंड भी काफ़ी फेमस है जहाँ हम लोग 5 साल पहले जा चुके हैं। हम वहाँ एक दिन ठहरे भी थे। बहुत सुंदर सा रिजॉर्ट था, पेट फ्रेंडली ऑफ कोर्स। चिट्टू पिट्टू भी हमारे साथ आए थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ ऊपर भी आ जाएगा। अगर आपको दीवार आइलैंड जाना है और ठहरना है तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। यूजुअली आइलैंड घूमने के लिए आपको 2.5-3 घंटे लगेंगे। 2.5-3 घंटे में आप वापस आ सकते हो पूरा सब घूम के। तो अभी चोराव आइलैंड जाने के लिए अभी फेरी पकड़ रहे हैं, तो ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ से आपको जाना है। तो ये अभी हमने सर्कल से कनेक्ट किया, नीचे हम लोग उतरे ब्रिज से, जो पणजी का मेन ब्रिज है वहाँ से नीचे उतरे और अभी ये मांडोवी रिवर लेफ्ट में पूरी है। अभी झाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मॉनसून है इसीलिए, बट अदरवाइज व्यू देखो यहाँ से पूरा आपको। पानी भी बहुत ऊपर तक आया है, ये देखिए सुंदर व्यू और सुंदर रास्ता। तो अभी आएगा रिबांदर, वहाँ से फिर हम ले लेंगे फेरी। चिट्टू पिट्टू फेरी में, और ये काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम दीवार की तरफ गए थे तो काफ़ी छोटी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो, मतलब 3, 4, 5, 6, 15 गाड़ियाँ, तो 10-15 गाड़ियाँ तो आ रही है। स्कूटर्स भी है और लोग तो अंदर बैठने की जगह भी है। और बिल्कुल ये फ्री फेरी राइड है। सिर्फ आई थिंक 4 व्हीलर्स के लिए कुछ पे करना पड़ता है, अदरवाइज 365 डेज़ ये फेरी चलती रहती है। और 10 मिनट में आप पणजी से उस साइड जो आइलैंड है वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो देखिए फेरी पूरी चल रही है। सही है यार ये एक्सपीरियंस। ₹30 देने पड़ते हैं, ऐसी रिसीट मिलती है आपको। तो ये हम पहुंच गए अभी। ये देखो यहाँ पे लिखा है लायंस क्लब ऑफ चोराव वेलकम्स यू। उसका नाम पता है क्या है? चीका। चीका और ऐश। आइलैंड में
में सबसे पहले हम दर्शन करने जा रहे हैं देवकी कृष्ण मंदिर है यहाँ पे। तो ये पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक ही ऐसा मंदिर है। नॉर्मली आप राधा कृष्ण का मंदिर देखते हो सब जगह, लेकिन देवकी माता के साथ कृष्ण का जो मंदिर है वो ये एक ही है चोराव आइलैंड में। तो ये हम देखने जा रहे हैं अभी। अंदर ऑब्वियसली शूटिंग अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं अंदर का शूट नहीं करूँगी। गाड़ी पार्किंग अंदर भी आप कर सकते हो, बाइक गाड़ी पार्किंग के लिए मंदिर के अंदर आप लेके जाके, जैसे यहाँ पे अभी हमने गाड़ी पार्क की है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं अंदर और फिर निकलते हैं, फिर दूसरी जगह दिखाते हैं आपको। बार्थोलोम्यूस चर्च बहुत सुंदर चर्च है। देखिए अभी तो बंद है, ऑब्वियसली दोपहर हो गई है, बट जनरली भी आई थिंक ये सिर्फ संडे मॉर्निंग जब मास होता है, सारे जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तभी ही खुलता है, अदरवाइज वीकडेज में तो बंद ही रहता है। 1500 कुछ में ये शायद एस्टेब्लिश किया था, गूगल के हिसाब से 1569 कुछ दिखा रही है। और दीवारें भी कैसी हो गई है देखो, एकदम रस्टिक, बड़े बड़े पत्थर ये वाले। यहाँ पे कुछ लिखा है। एक्चुअली जो लिखा है ना वो मतलब समझ में तो हम लोग को नहीं आता, हम लोग को तो गूगल पे रिलाई करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो लिखा है वो अपनी समझ के बाहर है। तो हम गूगल में देख देख के इंग्लिश में मतलब जो भी लिखा है वो देख देख के हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है एक्चुअली। और ऊपर बेल भी कितनी बड़ी, बाय गॉड। पुराने ज़माने में हम लोग जो मूवीज़ वगैरह में अभी देखते हैं ना, वो वाली बड़ी सी बेल है, देखिए। सही, चलिए तो ये भी आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ से चलते हैं, अभी जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टॉप हम आए हैं मीनाली बार। ये जगह इंस्टाग्राम से तो काफ़ी फेमस हो गई है, तो आपको पता ही होगा। तो अभी हम ये ऊपर की तरफ आए हैं। हाँ, यहाँ पे कितना ठंडा लग रहा है। तो ये कोजी सा सिटिंग बनाया है, देखिए। तो यहाँ हम करेंगे फनी टेस्टिंग। तो ये सारी फेनीज़ यहाँ पे होती है, देखिए। मसाला फ़ेनी, जीरा फ़ेनी, जिंजर फ़ेनी, बड़ी सौंफ फ़ेनी, इलायची फ़ेनी, लोकल फ़ेनी, लेमन ग्रास। ये वो अंकल है जो अभी आएंगे ऊपर, प्रकाश माटोनकर इनका नाम है, ओनर ऑफ मीनाली बार।
This is my grandfather. Okay. This is 3 generation. Grandfather, father, and myself. 3 generation. Is old antique bar. Okay. Yeah. First time my grandfather's times was only we selling the Kaju Urak, Kaju Feni, and coconut Feni. Okay. After the Goa Liberation 1962, we started serving the wall beer, brandy, whiskey, rum, and gin. Yeah. And now we make the bar and restaurant. Last 25 years after my father's death, I am the handling this bar. Yeah. So मैडम 1 by 2 करेंगे. हाँ. Okay, मैडम this super भी short. Yes. मैडम इसके अंदर हम सॉफ्ट ड्रिंक डालेगा मैडम, लिम्का, थम्स अप, सोडा, कुछ भी मिक्स करेंगे. टेस्ट मालूम नहीं होता है. Why I am giving dry tasting? So you should come to know what is the taste of Feni. At the time of making Fenis, we take 200 grams of elaichi, just roasted, then crush it, then we add in the batti. तो 4 घंटा वो मैडम उबलते रहेगा. या तो उसका फेने का इलायची का फ्लेवर रहेगा. तो फरवरी फर्स्ट वीक में फ्लावर आना चालू होता है. फ्लावरिंग द कैजू ट्रीज. एंड ऑफ द वीक ऑफ द फरवरी फ्रूट्स रेडी रहता है. तो स्टिक मरने का टोकरी में डालने का. जमा करने के बाद पुराने ज़माने में क्या पाँव के अंदर क्रशिंग करता था, वो ज़माना अभी सब निकल गया. अभी हमारा यंग जनरेशन सब ऑटो मशीन के ऊपर. क्लोज, सिनेमन, जीरा, मेथी सब 10 साबुत खड़े मसाला फ्राइंग पैन में गरम करता है, रोस्टेड, ड्राई रोस्टेड, देन क्रश इट एंड पुट इन द बट्टी. तो ये मसाला फेने बनेगा. गरम पिएगा तो इतना टेस्ट नहीं आता है. एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉकटेल्स बिफोर 4 hours और 8 hours you should keep in the fridge. ठंडा हो गया नहीं तो अदरवाइज यू कीप इन आउटसाइड ओनली. पूरा के 1 साल तक कुछ नहीं होएगा. फेने जो है मैडम 3 साल तक कुछ नहीं होएगा. और एक मैं पूछना चाहती थी, जैसे यहाँ पे चोरा में हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ है. सब कुछ है. मतलब आपको गोवा वहाँ उधर पहुंची जाने का जरूरत नहीं. इसको इमरजेंसी आ गया है तो हॉस्पिटल है, मेडिकल अभी दिल्ली हेल्थ सेंटर है. गवर्नमेंट का डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सेंटर गोवा का इधर 5 किलोमीटर है. कॉमर्स से और आर्ट्स से. हमारे तीनों बच्चा साइंस ही किया, पणजी में किया. आफ्टर 10, 11 and 12 पणजी में गया. Yes, madam. This is an antique process of making Urak and Fenis and flavor Fenis. Okay. In the old time, तो भी एक हिंदी में बात कर सकता. हाँ. मतलब पुराने जमाने में क्या करता था हमारा ग्रैंडफादर, कैजू फ्रूट्स लेके आता था, एक जगह जमा करेगा, ऊपर रस्सी बांधता था, उसको ऐसा पकड़ के पाँव के अंदर क्रश करके उसका जूस निकलता था. आफ्टर जो क्रशिंग करने के बाद वो एक जगह सब जमा करेगा, उसके ऊपर रस्सी बांधेगा काजू को. क्रश किया हुआ काजू रस्सी बांधेगा, उसको इकट्ठा करके इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर रखेगा. तो स्लोली पत्थर इज गोइंग डाउन और उसका जूस बाहर निकलेगा. हाँ. तो वो जूस निकालने के बाद ये रखा था मड पॉट. This mud pot we put in this pot for the fermentation period of 24 hours. तो 24 घंटा वो हो गया. उसको मिट्टी का है. हाँ. तो मैडम मिट्टी का है, उसको निकाल दिया. इसके कॉपर पॉट है. इस कॉपर पॉट दिस कॉपर उसको मिट्टी लगाया है. तो ये दिस मार्किंग ये पुट द दिस जूस. इधर डालेगा तो वॉमिटिंग करेगा. तो मैडम इतना ही दे देगा. आफ्टर पुटिंग द फायर बॉयल होता है. बॉयल होता है, उसका स्टीम स्ट्रेट गोस टू दिस पॉट एंड डिसॉल्व. तो आधा घंटे के बाद उसके अंदर जो दारू जमा होता है तो ये गर्म हो जाता है. उसको ठंडा करने के लिए 4 घंटा ऐसा पानी डालना पड़ेगा. डालते रहने का 4 घंटा. जो बुढ़ा देख कर रहे. अच्छा. अदरवाइज इट विल ब्रेक गरम से. तो ऐसा स्टूल ले तो टुकड़ा लो लकड़ी का, बैठो तुम स्लोली टू रिमेन कूल. तो मैडम ये उर्रक 4 घंटे में रेडी हो गया. उसको निकाल के इधर रख दिया मैडम. उसको वेस्टेज है पूरा बाहर निकाला. वो भी पहले हाथ में निकलता था, अभी तो वाटर पंप में निकाल दिया. उसको पानी से अच्छा साफ कर दिया. कपड़े से पूछ लिया, ड्राई कर दिया. ड्राई करने के बाद क्लीनेस शुड बी इम्पोर्टेंट. हाँ. तो मैडम उसने क्या किया कि उरक जो निकाला है स्ट्रेट इसके अंदर डाल दिया. इस पॉट में 50% उरक. तो उरक फ्रेश 50% जूस मिक्स टुगेदर. दैट इज कॉल्ड डबल डिस्टिलेशन.
तो आदर्श फेनी। बस उसी का बनेगा फेनी। ओह, अल्कोहल कंटेंट 40%। तो हमने फेनी टेस्टिंग कर लिया है। काफी अलग अलग तरह की फेनी हमने टेस्ट की, देखी जामुन, इलायची, जीरा, लेमन ग्रास और उराक भी टेस्ट किया। और अभी एक उराक कॉकटेल भी हमें सर बना के दे रहे हैं, तो वो भी टेस्ट करेंगे। मज़ा आया। जीरा वाला फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे सर ने बताया कि वो मेडिसिनल यूज़ के लिए भी आप मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे गैस हो, एसिडिटी हो, डायबिटीज़ हो, उसके लिए भी मेडिसिनल वो शॉट लेते हैं। सोचिए मतलब जीरा वाला जो है, तो वो भी एक नई चीज़ हम लोग को पता चली। और फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। मुझे एक्चुअली जीरा और लेमन ग्रास दोनों का फ्लेवर ज़्यादा डिस्टिंक्ट लगा एज कम्पेयर टू जामुन और इलायची। और ये मसाला मसाला वाला भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया जैसे 10 तरह के खड़े मसाले होते हैं ना, वो सब मिक्स करके वो ये मसाला फेनी बनाते हैं। तो सही है, अलग एक एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया। और अभी उड़ा कॉकटेल सर बना के दे रहे हैं, तो वो भी टेस्ट कर। तो ये बैरल्स में पुराने जमाने में स्टोर करते थे। तो ये कितने टाइम रहता था फिर? आप इसके अंदर तुम 2 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल तक रखो, उसको नहीं होएगा। तो ये वुड किस चीज का है? पेपर जो रहता है ना, पेपर। हाँ 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 हाँ, सारी मछली। हाँ इसके जैसा एक लकड़ी गोवा में मिलता है, हाँ। इसी का एक फली निकलता है। ओह नाइस, बहुत बढ़िया। फली के अंदर दूसरा कौन सा भी फली मिक्स कर सकता है। नहीं क्यों खराब हो वही खराब नहीं, वो खराब हो जाएगा। हाँ सी फूड में तो ये बात नहीं करता है। अच्छा हाँ। फनस का हाँ, नहीं चलेगा। अगर इस मिक्सर हो जाता है झाड़ के ब्लैक पेपर जैसे। पेपर के साथ हाँ टिकट बनता है। अच्छा, ओके। तो अभी भी रखते हैं कोई इसमें, लेकिन मैडम अभी कम। सब लोगों ने तो अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं। हम लोग बस अपना कॉकटेल ख़त्म कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। अंकल से बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मतलब आके ना ये एक्सपीरियंस वर्थ है, मस्ट विज़िट यहाँ पे। जब भी आप गोवा आ रहे हैं, चोराव आइलैंड आइए और मीनाली बार ज़रूर आइए। यहाँ के फेनी टेस्टिंग ट्राई कीजिए, कॉकटेल्स ट्राई कीजिए और जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए आइए यहाँ पे। ये ऊपर का एरिया इतना अच्छा बनाया है, ये देखो पूरा नेचुरल। ये जो पत्ते गिरते हैं ना, उससे इन्होंने ये कवर किया है। ये मुझे स्पेशली बताना था। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल कोई ऐसे कवरिंग नहीं लगाई है, पूरा नेचुरल रखा है देखो। और इतना कोजी बनाया है ना, इतना बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। तो हम निकले अभी मीनाली बार से। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपको ख़रीदना है कुछ, अगर उराक या फेनी, तो यहाँ पे रेट है फेनी का, फ्लेवर्ड फेनी का 400 रुपीज़ पर लीटर या फ्लेवर्ड फेनी, दोनों का 400। और उराक का रेट है 300 रुपीज़ पर लीटर। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया यार, बहुत। और अंकल इज़ लाइक हाईलाइट, मतलब उनके साथ बैठ के पूरे गप्पे मारो। हमने तो पूरे चोराव आइलैंड की हिस्ट्री जान ली उनसे। अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत मजा आया, बढ़िया था। मस्ट डू अगर आप चोराव आइलैंड आ रहे हो। और अगर आप ड्रिंक करते हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि फेनी टेस्टिंग है, अल्कोहलिक। चढ़ती है क्या?
चढ़ती मतलब टेस्टिंग है थोड़ा थोड़ा, आप टेस्टिंग के हिसाब से लो तो नहीं चढ़ेगी, अगर पीने के हिसाब से और ड्राइव करके आते हैं ना। हाँ, क्योंकि और आप पीने के हिसाब से और फिर वो कॉकटेल वगैरह मंगाते रहोगे तो ऑब्वियसली चढ़ेगी। बट हमने कैसा किया, जो एक शॉट था वो 1/2 किया, मतलब ज़्यादा ये नहीं हो। तो टेस्टिंग का चार्जेस है 150 रुपये पर पर्सन, तो वो हम लोग के 300 रुपये हुए। अभी हम जा रहे हैं जहाँ मीनाली बार में जो अंकल थे उन्होंने हमें एक जगह बताई कि वो मस्ट विजिट है। तो मायम लेक करके एक जगह है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये मैंने एक्चुअली कहीं पे भी किसी भी वीलॉग में या इंस्टाग्राम में नहीं देखा है, तो होपफुली कि जगह अच्छी हो, बिकॉज लोकल ने हमें रिकमेंड की है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। मीनाली बार से कितना दूर था, लगभग आई थिंक 20-25 मिनट्स था ना दूर। हाँ, दूर था 20-25 मिनट्स दूर। तो हम लोग पूरे आइलैंड, कितना बड़ा आइलैंड है यार ये। दीवार बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, हम तो रहे वहाँ पे। अभी वो बोलते ही है कि दिस इज द लार्जेस्ट, चोरा इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन गोवा। और है बड़ा। और एक चीज हम लोग को पता चली कि चोराव से दीवार आप डायरेक्टली जा सकते हो, फेरी जाती है, वो भी वो अंकल ने हमें बताया। पंजी साइड ही था और एक साइड है, वो तो बताऊंगी मैं। अंकल ने हमको पूछा आपको कहाँ जाना है, हमने बोला अंजुना साइड जाना है, तो उन्होंने बोला कि आप उस साइड की फेरी से जाइए। यहाँ से आप दीवार भी डायरेक्टली जा सकते हो, अगर आपके पास पूरा दिन है आइलैंड्स एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप चोराव और दीवार दोनों साथ में कर लीजिए। तो हम पहुँच गए हैं मायम लेक, और यहाँ पे ऐसे बार एंड रेस्टोरेंट्स भी है काफ़ी सारे। यहाँ से जाना है अंदर। तो ये आई थिंक लोकल्स के लिए ना संडे पिकनिक स्पॉट जैसा, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है। देखिए यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। एंट्री टिकट लेनी पड़ती है आपको, 25 रुपीज़ एंट्री टिकट है, और अगर आपको बोटिंग करना है तो 200 रुपीज़ आपको देने हैं बोटिंग चार्जेस। यहाँ पे आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट है, परी क्लासिक, यहाँ पे बैठ के मस्त चिल कर सकते हो, और बहुत अच्छा स्पॉट है, मस्त है। तो हम वहाँ अंदर तो नहीं गए अभी। यहाँ पे विजेंद्र को कुछ दिखाई दिया, लेंगे फ्रेश लाइम सोडा। यहाँ पे रुके हैं, जिसका नाम मुझे नहीं पता, नाम एक्चुअली नहीं पता। ये लेक के बिल्कुल सामने है, और बहुत टेस्टी सोडा था। और हमने एक ग्लास पी लिया तो उन्होंने बोला दीजिए और लीजिए, मुझे लगा थोड़ा सा डालेंगे, उन्होंने और एक ग्लास दे दिया। ऑलमोस्ट 2 गिलास है। हाँ, ऑलमोस्ट 2 गिलास दे दिए। सही है, मज़ा आया, बहुत रिफ्रेशिंग था। मायम लेक के पास हम एक रेस्टोरेंट में आए, आइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली हम लोग को वो अंकल ने ही बोला था, मीनाली बार वाले। तो हमने यहाँ पे मंगाया है, क्या मंगाया आपने? प्रॉन्स करी। किंगफिश करी नहीं थी इनके पास, तो हमने पहले किंगफिश करी पूछा तो वो नहीं था, तो प्रॉन्स करी और राइस मंगाया। गोवन राइस इनके पास नहीं था, तो हमने बासमती राइस मंगाया। और ये खाते, लाइट ही खाना था हम लोगों को, बहुत ज़्यादा नहीं खाना था, ये खाते। एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे, 400 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ से बस 5-10 मिनट्स दूर है, तो खा के फिर वहाँ जाएंगे और फिर फेरी लेके वापस निकलेंगे हम लोग। कैसा है? बहुत टेस्टी। हाँ, बहुत टेस्टी। ये लग ही रहा है। चोरा आइलैंड आ रहे हो तो आप ये आइस एंड स्पाइस में जरूर आइए खाने के लिए। और फिर यहाँ ये और एक सोडा वाली आंटी है उधर बेस्ट सोडा मिलता है, अभी डालेंगे वो, देखिए आप। तो ये यहाँ पे खाना खाइए, वहाँ सोडा पीजिए, लेक के मजे लीजिए, एंजॉय।
तो ये हमारा बिल आया, प्रॉन्स करी थी 160 की और बासमती राइस टोटल 240। बट मस्त आया यार, प्रॉन्स करी सुपर्ब थी, मज़ा आया हम लोग को। तो हमारा खाना हो गया। अभी सीटू पीटू को आइसक्रीम ट्रीट डैडी लेके आए, ये थोड़ा गरम भी है, ह्यूमिड भी है, तो आज तो आइसक्रीम बनता था बॉस। तो हम पहुंच गए सप्तकोटेश्वर मंदिर। ये ऑलमोस्ट 400 साल पुराना मंदिर है और शिवाजी महाराज ने इनकी की मतलब जो पहली नींव थी उसकी स्थापना की थी। तो आप सोचिए कि मतलब 1668 में उन्होंने ये किया था, तो कितना पुराना मंदिर होगा। ये देखो कितना खूबसूरत मंदिर है यार, वाह। तो ये बेसिकली बिचोलिम में पड़ता है, नारवा करके जगह का नाम बोलते हैं, नार्वे। और 13 नवंबर 1668 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी जो पहली नींव थी वो यहाँ पे स्थापित की थी। तो हम लोग दर्शन करके अभी निकले। अंदर ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर ना इन्होंने एक सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ है। अभी तो बंद है ऑब्वियसली, अभी पूरा क्लोज़ कर दिया है उस ज़माने के लिए, ताकि वहाँ से ना ऊपर ये जो डोम है ना, उधर ऐसे सभा टाइप होती है ना, असेंबली हॉल, जहाँ लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर सके, उस तरह का है। तो एक सीक्रेट दरवाज़ा मंदिर के अंदर से इन्होंने बनाया था। तो देखिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, बहुत सही। और यहाँ पे वैसे एक कैफ़े टाइप है, टी कॉफ़ी स्नैक्स कैफ़े शिव सागर प्योर वेज लिखा है। यहाँ पे भी कुछ टी कॉफ़ी लाइम सोडा अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। हम लोग अभी बस सोडा वोडा पी के आए, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ कुछ खा पी नहीं रहे। बट बहुत सुंदर मंदिर है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है और अच्छे से दर्शन किए हमने। चलिए अब चलते। तो सप्तकोटेश्वर से बस थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे ना, तो ये काल भैरव जी का भी मंदिर है। यहाँ पे भी हमने दर्शन ले लिए। और यहाँ पे देखो कुंड म्हणतात ना, कुंड है, कुंड। जाने का रास्ता है शायद, दूसरे कहीं से होगा, इधर से है शायद, इधर से, यहाँ से। हाँ सही। तो हम सप्तकोटेश्वर मंदिर के दर्शन करके निकले हैं अभी, और अभी हम जा रहे हैं वापस गोवा, मेन गोवा में आइलैंड क्रॉस करेंगे। तो आज का हमारा जो स्टे है वो है अंजुना में। तो वैसे यहाँ से गोवा जाने के लिए 2 बंदर है, वहाँ से मतलब 2 पोर्ट्स है। तो 2 पोर्ट से आप फेरी ले सकते हो, एक तो रिबांदर है और एक पूर्बोरिम करके एक है। तो दोनों जगह से आप फेरी ले सकते हो। अभी हमने गूगल मैप्स में डाला है, तो अभी हमें वो कौन से वाले पोर्ट से लेके जाएगी पता नहीं, हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली चोराव आइलैंड अभी देखो 3:30 बज गए हैं। चोराव आइलैंड आप पूरा दिन गुजार सकते हो। मतलब हम लोग सलीम अली बर्ड सेंचुरी नहीं गए बिकॉज एनीवे अंदर तो बंद है अभी, जैसे हमें मीनाली बार वाले अंकल ने बताया कि अक्टूबर में खुलेगा अभी डायरेक्टली, रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो
अगर आपको बर्ड स्पॉटिंग के लिए स्पेशली जाना है तो फेरी जाती है मैंग्रोव्स के अंदर वगैरह, मतलब मैंग्रोव साइड वहाँ लेके जाते हैं। तो सुबह होती है लेकिन वो 7 बजे। प्राइवेट फेरी भी एक होती है जो उदय करके है। जैसे आप रिबांदर वाली साइड से आओगे ना तो लेफ्ट साइड में आपको एक शॉप दिखाई देगा, उदय जनरल स्टोर। तो वहाँ के जो उदय है वो लेके जाते हैं, लेकिन उसके चार्जेस कुछ आई थिंक 1500 और कुछ पर पर्सन रुपीज़ है। वो प्राइवेट फेरी रहती है। और दूसरी जो फेरी है वो बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी के यहाँ से जाती है। तो वो भी अगेन सुबह के ही टाइम में रहते हैं। हम लोग फेरी के लिए एनीवे हम लोग 7 बजे उठ के तो नहीं आते थे कभी भी, बिकॉज हम लोग इतनी सुबह इतने ज़्यादा भी एंथू नहीं थे। और चिट्टू पिट्टू को वहाँ तो लेके जाना ऑफ कोर्स मतलब अलाउड ही नहीं है, तो वैसे भी हमें वो नहीं करना था। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो एक कर सकते हो, या फिर ऐसे वॉक के लिए जाना है बर्ड सेंचुरी में तो आप जा सकते हो। छोटा सा रास्ता बना है और मैंग्रोव्स और उसके थ्रू आपको बस मतलब टाइम पास करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो एक वो है मेन यहाँ पे, मतलब चोराव आइलैंड एक्चुअली उसी के लिए फेमस है। काफ़ी सारे लोग टूर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फैमिली है वो कैसे कुकिंग करती है, कैसे फ़िश बनाती है, क्या क्या मेनू रहता है उनका लोकल, वो सब आपको बनाना भी सिखाते हैं और पूरा बुफे मेनू भी होता है। तो वो भी आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे, काफ़ी 1-2 लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो। तो वो भी आप टूर वैसा भी कर सकते हो। नहीं तो जैसे हमने किया कि मतलब 11-12 बजे आप निकलो, आप यहाँ पे आओ और ड्राइव करो। मेन तो अच्छे पुराने घर देखो और आइलैंड के रास्ते पे ड्राइव करो, वो ही एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। और एक चैपल है यहाँ पे, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे आप अगर आप डॉग्स के साथ आ रहे हो तो आप उनको लेके जा सकते हो। वहाँ पे एक छोटा सा जंगल के थ्रू वॉक है एंड वो चैपल दिखता है, और चैपल से पूरा चोराव आइलैंड का व्यू दिखता है। अभी ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा बिकॉज मॉनसून्स में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उतना ज़्यादा व्यू नहीं दिखता। बट अदरवाइज़ आप वो भी वहाँ पे भी जा सकते हो। हम लोग नहीं जा रहे बिकॉज अभी हम लोग थक गए थोड़ा सा, 3:30 बज गए ऑलमोस्ट। तो सोचा कि अभी हम लोग चलते हैं अपने होम स्टे। तो चलिए यहाँ से अभी फेरी हमारी कहाँ से वो आपको दिखाते हैं। तो प्लान चेंज हो गया। विजेंद्र एक्चुअली बोल रहा है कि हम लोग चैपल देख ही लेते हैं। तो चैपल ऑफ सेंट जेरोम करके है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 10 मिनट्स दिखा रहा था, तो 10 मिनट्स जाने में 10 मिनट्स आने में। एक्चुअली हम लोग को टेंशन क्या है, थकना वगैरह तो ठीक है, मतलब हम लोग वो मेन नहीं था। एक्चुअली हम लोग का डीजल बहुत कम हो गया है, तो हम लोग को टेंशन आ रहा है कि बिकॉज चोराव आइलैंड पे पेट्रोल पंप है नहीं, तो हम लोग को टेंशन आ रहा है कि एकदम ही मतलब ख़त्म ना हो जाए। हम लोग एटलीस्ट फेरी क्रॉस कर लेना, उसके बाद तो पंजी साइड पहुंच जाएंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मिल ही जाएगा पेट्रोल पंप। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग दोनों ही टेंशन में थे। बट विजेंद्र बोल रहा है कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तो बस अभी जा रहा है वहाँ पे और दिखाते हैं आपको चैपल कैसा है। चैपल जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी पार्क की हमने यहाँ पे, और यहाँ से अभी छोटा सा एक वॉक है, तो वो वॉक करके जाना है। चिट्टू पिट्टू को भी निकाला, उनको भी लेके जा रहे हैं। तो अभी वॉक करके ऊपर चलते हैं। तो यार हुआ यूँ कि हम लोग काफ़ी ऊपर तक गए और रास्ता ही नहीं दिखाई दिया हम लोग को। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। बट यहाँ से आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाके देख। विजेंद्र तो ऑलरेडी नीचे चला गया, वो बोल रहा है मैं नहीं आ रहा अभी, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर तक गए चिट्टू पिट्टू को लेके भी, लेकिन हम लोग को रास्ता दिखाई नहीं दिया कहाँ से है। तो हम लोग एक्चुअली गलत रास्ते चले गए थे। हम लोग वो गेट से अंदर चले गए थे, वहाँ से नहीं है, यहाँ से रास्ता है। तो विजेंद्र बोल रहा है कि वो चिट्टू पिट्टू के साथ रुकेगा
मैंने सोचा कि मैं थोड़ी एडवेंचरस होके मैं अकेली जाती हूँ ऊपर। तो चलिए 5 मिनट्स लगेगा बोला, 5 मिनट्स जाने में 5 मिनट्स आने में। थोड़ा सा चढ़ाई है बट रास्ता बना है, अच्छा खासा रास्ता है देखिए। पसीना पसीना हो गई, लेकिन स्टेप्स बने हुए हैं देखिए। चलो, होप द व्यू इज वर्थ इट। तो अभी तो ये बंद है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, पता ही चल रहा है देखिए। और ये सब पेड़ अभी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अगर ये पेड़ नहीं होते थे ना तो यहाँ से पूरा आपको रिवर व्यू मिलता है देखिए। बहुत सुंदर दिखता था, छोटे छोटे पार्ट्स में दिख रहा है मुझे, बट ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐसे ही आपको ट्रैक करके आना है जंगल के थ्रू, तो आप आ सकते हो। और ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बाप रे। ये सब देखो ना, दीवार वगैरह सही है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं अभी वापस। 5 मिनट्स वॉकिंग, फटाफट निकलते हैं। तो अभी चैपल देख के मैं आ गई नीचे और हम लोग गाड़ी में बैठे और हमारा डीजल का आवाज़ टू टू करने लगा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चैपल से रिबांदर के थ्रू ही वापस जाते हैं गोवा में, और सबसे पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। किती? 30. हे बाईकला फ्री असतं बाईक फ्री. आणि लोकलला पण तिकीट असतं. लोकल GA नंबरला पण तिकीट असतं. सगळ्या गाड्यांना तिकीट Free. असतं. 30 रुपीज. 30. अच्छा. रेंटेड कार 300. 300. अच्छा. रेंटेड बाईक 100. 100. अच्छा. मी इन्फॉर्मेशनसाठी विचारलं. थँक्यू. रेंटेड कार 300, रेंटेड बाइक 100. ते काला नंबर प्लेट वाला होता है ना कि आप सेल्फ रेंट कर सकते हो उनका। बाकी सब गाड़ियों को है GA नंबर, मतलब लोकल जो है उनको भी है। सिर्फ लोकल बाइक्स फ्री है और ह्यूमंस को। हमारा चोराव आइलैंड का वीलॉग। होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये आपको पूरा चोराव आइलैंड का टूर पसंद आया कि नहीं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हम ऐसी और अलग अलग अच्छी अच्छी जगहें आपके लिए लेके आए। चलिए बाय बाय एंड वूफ वूफ।